गाजीपुर के करंडा कांड में नया मोड़ आ गया है। निशा विश्वकर्मा की मौत पर सियासत तेज हो गई है। पीड़ित पिता के बदले सुरों ने विपक्ष के प्लान पर पानी फेर दिया है। बता दें कि 29 अप्रैल को सपा प्रमुख अखिलेश यादव कटरिया गांव पहुंचते, पीड़ित विश्वकर्मा परिवार से मिलते। उससे पहले ही खेला हो गया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार से मिले और मिलते ही मृतक निशा विश्वकर्मा के पिता ने बयान पलट दिया। जो पिता कल तक इंसाफ के लिए चीख रहा था, आज सरकार की कार्रवाई से खुश है। करंडा थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में मृतक मिली 19 साल की निशा विश्वकर्मा का केस। पहले बेटी की मौत, फिर गांव में बवाल, पत्थरबाजी, सड़क जाम। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो 29 अप्रैल को अखिलेश यादव का पीड़ित परिवार से मिलने का कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन राजनीतिक विषाद पर पासा पलट गया। कार्यक्रम से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर कटरिया गांव पहुंचते हैं, पीड़ित पिता से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं और बाहर निकलते हैं तो पिता के सुर बदल चुके होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पिता की बेटी की लाश खेत में मिली हो, पोस्टमार्टम में मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हुई, बिसरा रिपोर्ट आना बाकी है, वो पिता 48 घंटे में खुश कैसे हो गया? फिलहाल अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के दर्द को मुद्दा बनाते उससे पहले ही सरकार ने मरहम लगा दिया है। क्या अब सपा का दौरा सिर्फ रस्म अदायगी ही रह जाएगा? करंडा की बेटी निशा के इंसाफ की लड़ाई अब सियासी शतरंज बन चुकी है। एक तरफ 29 अप्रैल को विपक्ष का दौरा है, दूसरी तरफ सरकार का ऑपरेशन खुश। बयान बदले हैं, लेकिन सवाल नहीं। मौत की वजह अब भी राज है, बिसरा रिपोर्ट अब भी बाकी है। क्या 5 लाख की मदद और मंत्री के दौरे से एक पिता का दर्द कम हो जाता है, या ये लोकतंत्र में मैनेजमेंट का नया फार्मूला है? गाजीपुर के करंडा कांड पर नजर बनाए रखिए। 29 अप्रैल को अखिलेश यादव क्या बोलते हैं और बिसरा रिपोर्ट क्या खोलती है। सबसे पहले सुनिए मंत्री ओपी राजभर को। गाजीपुर की घटना हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी लोग पीएम रिपोर्ट मानते हैं। हम अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि पीएम रिपोर्ट मंगा ले। जो वो बेटी जिस रास्ते गई है, तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसकी फुटेज मंगा ले, उसको देख लें। उसके मोबाइल का जो चैट है उसको चेक कर लें, तब उनको समझ में वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं, रेप की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि उस लड़की से, एक लड़के से प्रेम प्रपंच था। उस बात को लेकर के दोनों में अनाबनी हुई। वो लड़की अकेले जाकर के गंगा जी में कूद गई। 25 तारीख को उसकी शादी थी। वो लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती थी। अब इस बात को लेकर FIR हुआ, गिरफ्तारी भी हो गई, जेल चला गया वो। अब अखिलेश जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब बाराबंकी में यादव मुड़ी काटता है राजभर की, वहां नहीं जाते हैं। देवरिया में राजकुमार चौहान को दिन में गोली मारता है यादव, तो वहां नहीं जाते हैं। आपके कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप करते हैं 4 लोग, उसकी हत्या कर देते हैं, पीएम रिपोर्ट आती है, वहां वो नहीं जाते हैं। खाली गाजियापुर दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं वहां जाते हैं? आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं वहां क्यों नहीं जाते हैं? खाली गाजीपुर जाने की मंशा उनकी है। पहले उसका पीएम रिपोर्ट पढ़ लें, वो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज मंगा के देख लें, उसके बाद जो मोबाइल का चैट है उसको उठा के देख लें, उनको क्लियर हो जाएगा। अगर ये सच है तो फिर अखिलेश यादव इस मामले को तूल क्यों दे रहे हैं? वो ब्राह्मण बनाम बैकवर्ड करने के मूड में है, जाति संघर्ष कराना चाहते हैं। अब सुनिए पीड़ित बुजुर्ग पिता को। पहले क्या बोले थे? आशु प्रधान हमसे जबरदस्ती बार बार बुला रहे हैं और उन सबको मना कर दो, हमसे ना मिलने ना आए। दुख की घड़ी में मेरी बहू, समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमको न्याय चाहिए। हमारे घर पर आने से किसी को न रोका जाए, हमें न्याय चाहिए।
और अब क्या बोल रहे हैं। 5 लाख का चेक दिया और 1.5 बीघा खेत दिया, एक आवास दिए। और मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हमको उचित न्याय चाहिए। इस दौलत और पैसे को मैं अपने पैरों से नहीं बल्कि स्वागत करता हूँ, ठीक, लेकिन मुझे यही उम्मीद है कि मंत्री जी हमें न्याय दिलाएंगे। यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के। ऐसे में अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है जी, उस दिन से लेकर आज तक जी पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई से कितनी संतुष्ट हैं आप? जी, वैसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने पुलिस वाले साथी भाइयों से कि अब तक जो कार्रवाई हुई है देखने में ठीक लगी। ऐसे में क्या लगता है 29 को जो अखिलेश यादव जी जो आने की बात कर रहे हैं, अब उनको आना चाहिए या क्या है? अब सर, अगर ये लोग आते हैं और आए भी थे और पार्टी तो दंगा हुआ और दंगे में हमारे गांव के कुछ लोग घायल हुए, हमारे या सच्चू साहब को चोट लगी हमको बचाने में, तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये दंगा फसाद जो है किसी तरह से रुक जाए। तो मतलब अखिलेश यादव का मतलब क्या चाहते हैं, आए या ना आए? सर, अब इस बात को हम उनको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी पावर तो हमारे है नहीं, क्योंकि ये हम गरीब आदमी, इस तरह से रोटी खाने वाला आदमी, हम इस बात को कैसे कह दें कि हम उनको रोक सकते हैं। ये तो पावर सरकार के पास है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।